मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके कुछ चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा से त्रिकोणमिति को बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस बीच में मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा अब सुधार होने लगा है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू करूंगा और आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी भी मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं हुआ है, अभी भी मैं बुखार में ही प्यारे दोस्तों। अभी भी मुझे लगभग 99 यानी कि 99 बुखार तो होगा ही होगा, लेकिन पता नहीं, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी को समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप सभी का क्लास लिए हुए। देखिए, एक्सरसाइज एडिशनल 3 में हम आपको बहुत सारे प्रश्न समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर तक या 7 नंबर तक बता दिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अभी पता चल जाएगा कितने नंबर तक हमने बताया था। और मुझे विश्वास है जो प्यारे दोस्त हमारे रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, अच्छे से मैथ्स को समझते होंगे, सीखते होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बेसिक मैथ में अगर किसी भी प्यारे दोस्तों को बेसिक मैथ्स रिलेटेड कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, रूट वाले प्रश्नों में प्रॉब्लम होता है, या दशमलव वाली संख्या में प्रॉब्लम होता है, हर प्रमेय में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे को जब मैंने ऑफलाइन की क्लास में छात्र छात्राओं का एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला प्यारे दोस्तों जो उनका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और कहाँ कहाँ होता है। तो उसके ऊपर हमने काम करना ऑनलाइन में भी स्टार्ट किया है, तो आप सभी देख सकते हैं हमारे बेसिक मैथ्स करके एक वीडियो आते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, और अभी नहीं मिले तो अब वो भी रेगुलर बेसिस पे मिलने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए थे प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से सारे प्रश्नों को देख लिए होंगे। ठीक है ना? जो भी नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम 7 नंबर से समझाएंगे, इससे पहले 6 नंबर तक बहुत ही अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाला है। और ये सेशन में जुड़ कर आप सभी को बहुत अच्छा फील होगा प्यारे दोस्तों, जब आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने सीख जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, ये भरने वाला है, यहाँ से कहा है यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.766 तो कॉस 40 डिग्री का मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कॉस 44 डिग्री बराबर 0.7193 हो तो कॉस 46 सॉरी साइन 46 डिग्री का मान हमें बताना है। समझने और सीखने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों, तो आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा देखिए। प्यारे दोस्तों, हमें जो दिया गया ऊपर में साइन 50 डिग्री दिया गया ना, साइन 50 डिग्री, इसका मान कितना दिया गया है? तो 0.7660 ये दिया गया है। आपसे बोलेंगे हाँ सर इतना दिया गया है, और क्या पूछा गया है? कॉस 40 डिग्री यानी कॉस 40 डिग्री। इसको क्या कीजिए, देखिए पहले दोस्तों, साइन, अब बताइए 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 50 आएगा। तो आपसे बोलेंगे सर 90 में से 40 डिग्री को माइनस कर दीजिए, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो हम क्या किए, 90 में से 40 डिग्री घटाए तो हम लोग को 50 निकल के आ गया। फिर यहाँ पे बच गया 0.766 और ये 0। ठीक है, अब आप सभी को हम इससे पहले भी फॉर्मूले बता चुके हैं, जो भी प्यारे दोस्तों नहीं देखे हैं एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, और वहाँ से मैंने फॉर्मूले भी बता दिए। यहाँ पे देखिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, sin tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। कहने का तात्पर्य सारे को हमने बहुत ही अच्छे से बताया, और यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा, मुझे विश्वास है। एक बार जरूर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैंने बताया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है प्यारे दोस्तों। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो कॉस 40 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.766 और हमें पूछा भी वही गया था, कॉस 40 डिग्री यानी कॉस 40 डिग्री, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 0.766। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं हुआ होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन में दूसरा भी है, कॉस 44 डिग्री पूछा गया है और साइन 46 डिग्री का मान पूछा जाए। प्यारे दोस्तों, जब कॉस और साइन दिया रहे और थीटाओं का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों वैल्यू बराबर होते हैं, यानी ये जितना होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, 0.7193, और ये कैसे होता है ये हमने यहाँ पे आपको आप कह सकते हैं साबित करके भी दिखाया है जो कैसे होता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे।
एक बार आप सभी कमेंट कर दे, जो हाँ सर समझ गए तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए। तीसरा है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू 2 साइन कितना होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ से समझिए, देखिए साइन 50 डिग्री है और प्लस कॉस 40 डिग्री, ठीक है मित्रों। अगर हम बात करें तो साइन 50 डिग्री, यहाँ पे साइन दिया गया ना, साइन को ही रहने दीजिए, साइन को सही ऐसे ही रहने दीजिए। और इस cos 40 डिग्री को प्यारे दोस्तों हम लोग इस तरह से साइन 50 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटाओं का योग 90 डिग्री आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा cos में। तो यहाँ से साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन तो दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे दोस्तों, 50 डिग्री। आई होप आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्रश्नों को, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन और कॉस दोनों थीटाओं का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं कैसे होगा, ये एक बार समझ लीजिए। देखिए साइन 70 डिग्री, इससे पहले बताए हैं ऐसे प्रश्नों को बहुत, ठीक है। फिर ये कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसको चेंज करेंगे कॉस 90 डिग्री से कितना माइनस करेंगे, ये प्यारे दोस्तों 20 डिग्री हो जाएगा, 90 में से 70 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं ना प्यारे दोस्तों, बस अपने गुरु जी पे विश्वास रखें और जितना हम बताते हैं उतना का प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 70 डिग्री। अब ये देखिए ये साइन 70 से साइन 70 कट जाएगा, तो यहाँ से एक निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी बता दीजिए, जो समझ गए ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हुआ, और मुझे विश्वास है कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या किसी भाई को नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्नों की ओर जल्दी बताइए। ये रहा अगला प्रश्न। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों कैसे बनेगा, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए। कहा गया है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस बी को ए के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। चलिए ए प्लस बी बराबर दिया गया है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। हमें कॉस बी चाहिए, तो बी तो रहेगा इधर 90 डिग्री माइनस का ए, ठीक है। कॉस से गुना कर देते हैं, कॉस से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, ठीक है। कॉस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी, ये होगा कॉस 90 डिग्री माइनस का ए, ठीक है। अब ये कॉस बी को कॉस बी रहने दीजिए, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री में अटैच कर टू साइन थीटा, तो साइन ए हो जाएगा, और यही हमें ए के अनुपात में व्यक्त करना था, ए के सरलतम में, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, ठीक है। साइन, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे सारे प्यारे दोस्तों। इसका तरीका हम समझाते हैं, जो कैसे ऐसे प्रश्नों को किया जाता है, और जो भी तरीका हम समझाते हैं प्यारे दोस्तों, ये एक्चुअल तरीका है प्रश्नों को बनाने का। हम ऐसा नहीं जो आप सभी को कुछ भी बता दे और आप सभी अगर उससे बनाएंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा, नहीं। हम जो भी तरीका बताते हैं वो पूरे 100% श्योर पहले खुद होते हैं, जो ये तरीका अगर बच्चे बना के एग्जाम में आएंगे तो बच्चे को पूरे मार्क मिलने चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके भी बताते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नंबर कटने का डर रहता है, ठीक है। इसीलिए हम आपको वो तरीका रेफर नहीं करते हैं, जो वो तरीका अपनाइए। चलिए अगला प्रश्न। यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन ए बराबर ए कॉस बी बराबर बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। समझ रहे होंगे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए को इधर लेके आते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप सब बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। अब इसमें दोनों तरफ साइन से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन बी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस का ए, ठीक है।
तो ये साइन बी का साइन बी और ये साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ तक एक बार आप सभी समझ गए तो वीडियो को प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जब बोलिए यस सर हम यहाँ तक समझ गए, एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हमें साबित करने के लिए जो दिया गया है ए में, उसके अकॉर्डिंग एल एच एस देते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे दिया गया है साइन ए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया गया है, तो साइन बी, ठीक है। तो यह हो जाएगा पहले दोस्तों साइन स्क्वायर ए, या इसको डायरेक्टली ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है दोस्तों। साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर बी को देखिए प्यारे दोस्तों, हम क्या लिखे हैं, साइन बी का मान कॉस ए भी डाल सकते थे, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1 होता है, ठीक है ना, थीटा का मान 1 है, तो यहाँ से आर एच एस क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया पहले दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बी है पहले दोस्तों एल एच एस, जो 10 ए बराबर ए बटे बी प्रूव करना है, तो एल एच एस 10 ए, तो 10 थीटा क्या होता है पहले तो साइन थीटा, तो साइन ए बटे कॉस थीटा, तो कॉस ए। ये फॉर्मूला बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, जाके देख लीजिएगा। साइन ए अब बटे कॉस ए को प्यारे दोस्तों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, साइन बी भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से साइन बी डाल दिए, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम, अब बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर। साइन ए देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्न के अंदर दिया गया है, इसका मान ए हो जाएगा और साइन बी का मान बी हो जाएगा, और ये प्रूव करना था, तो प्यारे दोस्तों ये हम लोग का प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आशा करता हूँ जो आप सभी अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा आप सभी को। जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए जल्दी जल्दी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहा गया है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है। देखिए साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, बस इतना समझिए, ये कॉस ये पूरा थीटा है, थीटा का मान दिया गया, ठीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कॉस इसको क्या लिखते हैं आप सभी इतना समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, जो इस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए एक बार। यहाँ से इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, जो कॉस या जैसे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, प्यारे दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 40 डिग्री माइनस थीटा, तो 40 डिग्री माइनस थीटा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इसको हम कैसे तोड़ कर लिखे हैं, जो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा के यहाँ पे साइड 40 डिग्री माइनस थीटा था, तो 40 डिग्री माइनस थीटा दे दिए, ठीक है। थीटा अब यहाँ से माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, माइनस माइनस प्लस का थीटा, तो साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और ये माइनस हो जाएगा साइन 90 डिग्री से 40 गया तो 50 डिग्री प्लस का थीटा,
ये दोनों टर्म बराबर आ गया तो ये घट के 0 हो जाएगा और यहाँ से RHS प्रूव हो जाता है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार जरूर ही कमेंट्स के माध्यम से बताइए अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बता दीजिए दोस्तों एक बार। जल्दी से बताइए फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलें, ये रहा cos थीटा बटे sin 90। देखिए दोस्तों सिद्ध करना है cos थीटा बटे sin 90 माइनस थीटा प्लस sin थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा। ठीक है प्यारे दोस्तों। cos, अब देखिए यहाँ से cos थीटा बटे sin 90 माइनस थीटा इसका तो क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा ऊपर में है cos 90 माइनस थीटा इसका टू sin थीटा। तो ये sin थीटा cos थीटा कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से बचेगा एक प्लस का एक और एक को देंगे तो दो निकल के आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना था, तो बराबर में RHS प्रूव हो गया। आई होप प्यारे भाइयों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी बताइए एक बार प्यारे दोस्तों अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो। चले ये हाँ चलिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आज अच्छे से किया गया था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताया है और मुझे विश्वास है आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्रों को नहीं हुआ होगा। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आपको समझाएंगे और अच्छे से सारे प्रश्नों को सिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है जो इस वीडियो के अंदर हमने आप सभी को इस पार्ट के अंदर जितने भी प्रश्न समझाए हैं ये प्रश्न आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और हम आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियो रेगुलर बेसिस पे लेके आते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप सभी जुड़ के अपनी तैयारी को अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो फिर अपने गुरुजी चैनल एसपीजा से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्टों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, एक भी रुपया नहीं लगता है और बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।